गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को प्रणाम। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा क्वेश्चंस बताए थे, उसी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वेरिएशन के साथ। इफ़ यूनिट डिजिट इक्वल टू 1, अगर यूनिट डिजिट 1 है, तो हम क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 261, उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमने कहा था पिछले क्लास में भी 2 का पेयर बनाएंगे। कितने का? 2 नंबर का पेयर बनाएंगे। तो एक 01 है, एक 26 है, एक 26 है, एक 01 है, 2 का पेयर बन गया। अब हमें देखना है यूनिट डिजिट देखना, सिर्फ यूनिट डिजिट। यहाँ पे 1 है, तो मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। इसमें भी 1 आता और इसमें भी 1 आता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मेरे पास 1 भी आ सकता और 9 भी आ सकता। 2 ऑप्शन आ सकता, 1 भी हो सकता और 9 भी हो सकता। अब उसके बाद मुझे देखना ये 26 से ठीक छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है? 25। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम यहाँ 5 लगा देंगे दोनों में। अब इस 5 से ठीक बड़ा नंबर 6 होता है। 5 से ठीक बड़ा नंबर जो 6 होता है, क्या होता है? 6 होता है। तो 5 × 6 30 हो गया। 5 × 6 30 हो गया। और ये 26 जो है, ये वाला जो 26 है छोटा है, 26 छोटा है ये 30 से, ये 30 से छोटा है, 26 छोटा है 30 से। तो 51 यहाँ पे छोटा है 59 से, 51 छोटा है 59 से। इसीलिए इसका जो आंसर होगा 51 आंसर होगा, 51 आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर 51 होगा। क्या किए, मैंने 2 का पेयर बनाया, अलग अलग कर लिए। 01 आ गया, एक 26 आ गया। 01 2 केसेस में आता है, 1 का स्क्वायर करने पे भी, 9 का स्क्वायर करने पे, इसलिए मैंने 1 और 9 लिखा। फिर 26 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखा जो 25 होता है। 25 तो 5 होता है स्क्वायर, इसलिए मैंने दोनों में 5 लगा दी। अब आंसर मुझे कट करना है किसी एक को, तो मैंने देखा इस परफेक्ट स्क्वायर से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो 30 आया। और ये 26 जो है क्वेश्चन का 26 इस 30 प्रोडक्ट से छोटा है, तो हम इस दोनों में जो छोटा होगा वो आंसर लेंगे। तो 51 छोटा होता है, इसलिए आंसर 51 हो गया। उसी तरह से यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसी में मैंने 4761 ले लेते हैं। 4761 यहाँ भी 2 पार्ट करते हैं, यहाँ भी 2 पार्ट करेंगे। तो एक 47 आएगा, एक 61 आएगा, एक 47 आएगा, एक 61 आएगा। यहाँ भी यूनिट डिजिट में 1 है, तो आंसर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 47 से ठीक पहले वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है? 47 से पहले वाला तो 36 होता है, जो 6 का स्क्वायर होता है। और 6 से ठीक बड़ा 7 होता है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 6 × 7 42 होगा। 6 × 7 42, और ये 47 है, 47 बड़ा है 42 से। तो यहाँ अगर 6 का 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 है, 36 6 का स्क्वायर है, तो हम दोनों में 6 लगा दिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मेरा सवाल बना 61 होगा या 69, तो वो डिसाइड करेगा 47, क्वेश्चन का 47 इस प्रोडक्ट के 42 से क्या है? तो क्वेश्चन का 47 बड़ा है, तो इस दोनों में कौन बड़ा है? 69 बड़ा है 61 से, तो इसलिए इसका आंसर 69 होगा। इसीलिए इसका आंसर 69 होगा। सभी को शायद समझ में आ गया होगा। और एक बार
एक दो बार अगर वीडियो के देखने के बाद इतना करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप देखिएगा 1 है तो 1 और 9 होगा, 47 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है तो वो 36 है, 36 6 का स्क्वायर है, उसका देखना 6 से ठीक बड़ा 7 और 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42 और 42 क्या छोटा है, 47 क्वेश्चन का 47 बड़ा है, तो इस दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, एक दो बार लगेगा कि बहुत अजीब सा है, उसका बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि मैं यूनिट डिजिट 4 लेते हैं, अगर यूनिट डिजिट 4 लेते हैं तब क्या सोचते हैं, यूनिट डिजिट 4 का मतलब है ये 2 का स्क्वायर होता है, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी 64 में यूनिट डिजिट 4 आता है। क्या इसमें भी 4 आया, 2 का स्क्वायर में भी 4, 8 का स्क्वायर में भी 4 आया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं 1764, इसको भी दो पार्ट में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो एक 17 है एक 64 है, एक 17 है एक 64 है, इसका 4 यूनिट डिजिट, आंसर यही बात, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। 17 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 है, 16 है जो 4 का स्क्वायर है, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों में 4 लगा दिए। अब सवाल उठता है 42 होगा या 48, तो मैंने बताया इस 4 से ठीक बड़ी, इसमें एक ऐड करने के बाद 5 आता है, उस 5 को इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 20, और 20 जैसे ही आ गया, और ये 17 है, 17 छोटा है 20 से, तो इसीलिए यहाँ पे 42 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42 छोटा है 48 से। अगर क्वेश्चंस का प्रोडक्ट से छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला होगा, प्रोडक्ट से अगर बड़ा है क्वेश्चंस में डिजिट नंबर तो वो आंसर भी बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बड़ा वाला से देख लेते हैं, 3844 है, 3844, इसमें क्या है, अगर पेयर बनाते हैं तो 38 है 44 है, 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसमें भी आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा या 8 होगा। अब ये 38 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, जो 6 का स्क्वायर होता है, जो क्या होता है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 दे दिए, और 6 और 7 का एक ठीक बड़ा नंबर 42, और ये 42 जो है ये यानी मल्टीप्लाई करने पे 42 होगा, तो 6 × 7 42, और 42 क्या है छोटा है 38 से, 38 छोटा है 42 से, तो आंसर क्या होगा 62, आंसर इसमें भी छोटा है तो 62 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यूनिट डिजिट का भी 4 का अगर है तो हम इस तरह से कर लिए। ठीक उसी तरह से अगर 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 का बहुत ही आसान है, 5 में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर एक ही में आता है, 5 का स्क्वायर एक ही में आता है, 25 में आता है, 25 में आता है, 5 का स्क्वायर करने पे सिर्फ 25 आता है। इसमें बहुत ही आसान है, जैसे 625 है, 625 इसमें भी अगर पेयर बनाते हैं तो 25 और 6 को हम 06 लिख सकते हैं, तो इसका तो सीधी सी बात है 5। अब 6 से छोटा परफेक्ट 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यानी 25 आंसर। अगर उसी तरह से 4225 है, 4225 है, 4225, इसका क्या होगा, इसमें भी 2 का पेयर बनाएंगे, एक 42 है एक 25 है, तो इतना तो पता ही है 5 है तो आंसर 5 ही होगा। ये किसका है, इससे पहले वाली 36 जो 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 65 होगा। 5 का स्क्वायर करने वाला अगर यूनिट डिजिट 5 है तो बहुत ही आसान है प्रोडक्ट स्क्वायर भी। अगर ए कोई भी नंबर हो, ए कोई भी एनी नंबर हो, एनी नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आंख बंद करके यहाँ 25 लिख दीजिए, और यहाँ a × a+1 करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 2535, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 35 का स्क्वायर
तो 3 इंटू 3 प्लस 1 25, यानी 3 इंटू 4 25, यानी 12 25 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 45 अगर है, 4 5 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 5 और 25 ऐसे ही लगा देते हैं तो 2025। बहुत ही आसान, इसका स्क्वायर भी है और परफेक्ट स्क्वायर निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है। और यूनिट डिजिट अगर 6 है तब क्या करना, तो यूनिट डिजिट अगर 6 का मैंने पिछले वीडियो में भी कराए थे और इस बार एक एग्जाम्पल से करा देते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 6 है तब क्या होगा। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो जैसे 2916 का अगर करना है तो इसमें भी 6 कब आता है, जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तब 6 आता है, 16 में यूनिट 6 आता है। और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट डिजिट में 6 आता है, यानी 36 होता है। तो इसमें भी दो पार्ट, 2916 अगर 16 है, यूनिट डिजिट 6 है तो पक्का है कि 4 या 6 होगा। और 29 से पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर 25 है और 25 का मतलब है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो दोनों में 5 लगा देंगे, और 5 में अगर एक ऐड करते हैं तो 6 होता है, और 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 होता है। और ये जो 30 है, 29 छोटा है 30 से, तो इस दोनों में 54 छोटा है 56 से, तो इसलिए 54 आंसर हो जाएगा मेरा, 54 आंसर हो जाएगा मेरा। उसी तरह से यदि मैं नेक्स्ट सवाल देखूं, 5776 अगर देखें, 5776 अगर देखें तो यहाँ भी दो पार्ट में 5776 करेंगे। आंसर फिक्स है, 6 है तो 4 होगा या 6 होगा। ये 57 जो है, ये 57 से पहले वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, 49 होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 लगा दिए। अब 7 से ठीक बड़ा 8 होता है, तो 8 गुने 7 56 होगा। और जो 57 बड़ा है 56 से, तो इस दोनों में 76 बड़ा है 74 से, इसलिए आंसर 76 होगा। तो इसका आंसर 76 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो शायद आपको परफेक्ट स्क्वायर का हर यूनिट डिजिट का, अगर यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप ये इसे भी याद रख सकते हैं नोट बना के कि यदि 2, 3, 7, 8 अगर है यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, अगर 2, 3, 7, 8 है तो कुछ भी नहीं है। सवाल में एक ही दिमाग लगाना है, यूनिट डिजिट स्क्वायर से आते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना बस याद रखना है, सारे परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैं दूसरा वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाएंगे, पेन भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये कंसेप्ट मालूम हो जाए तो बड़ा ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होता है, देखते ही आपका 3 ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और सही आंसर जो होगा वो आपको आसानी से दिख जाएगा, यदि आपको ये कंसेप्ट अगर पता है तो। रखते हैं, बाय।